जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि कुल देवी देवता को कैसे मनाया जाए। अगर हमारे कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो उनको कैसे मनाया जाता है, कैसे हम अपने सबके घरों में अलग अलग कुल देवी कुल देवता होते हैं तो उनको हम कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। आज की इस खास वीडियो में ये सब जानकारी होगी, तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। हिंदू धर्म में कुल देवी देवता को विशेष महत्व दिया गया है। प्रत्येक जितने भी परिवार होते हैं सबके कुल देवी होती हैं और कुल देवता होते हैं। जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य है, जैसे मकान का निर्माण, बच्चों की शादियाँ या किसी नन्हे मेहमान का जन्म लेना, इन सभी समय कुल देवी देवताओं का ध्यान नहीं रखा जाता या इनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाता तो ये रुष्ट हो जाते हैं। तो मांगलिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न होती है। ऐसे ही भारत में कई समाज और जाति होती हैं जिनमें कुल देवी और देवता अलग अलग होते हैं। भारतीय लोगों में हजारों वर्ष से अपने कुल देवी देवताओं को पूजा करते आ रहे हैं। उनमें पूजा का बहुत ही महत्व है, जबकि आजकल अधिकतर परिवार ने अपने कुल देवी और कुल देवताओं को पूजना या उनको याद करना छोड़ दिया है। जैसे आजकल सभी लोग बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में रहने लगे हैं, तो किसी पे अपनी लाइफ में सब इतना व्यस्त हो गए हैं कि कुल देवी देवताओं को ध्यान नहीं रखते। किसी भी कार्य में अपने गांव में जाकर या जहां उनके कुल देवी देवता हैं वहां जाकर उन्हें पूछते नहीं हैं, तो इसी कारण वे घोर संकट से घिरे हुए होते हैं। यदि ऐसा अगर आप हैं कि कुल देवी देवता रुष्ट हो गए हैं तो आप कुछ ऐसे उपाय करें जिससे सारे संकटों से मुक्ति मिले और आपके कुल देवी देवता प्रसन्न हो। पहला तो जन्म, विवाह या फिर कोई भी मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए या उनके नाम से स्तुति की जाती है। कुल देवी देवता जो होते हैं उनकी कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की और 1 लोहार की। यानी अगर वो अपनी कृपा आप पर बरसा दें तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। बिना कुल देवी की कृपा के किसी भी कुल का वंश ही या क्या कोई नाम यश आगे नहीं बढ़ सकता। फिर कुल देवी देवताओं के लिए प्रतिदिन सुबह शाम को भोग निकालें और उनके नाम का उच्चारण करें। यदि ये भी ना हो सके तो नाम नहीं याद हो तो स्थान का उच्चारण करें कि कहाँ पर हमारे देवी देवता हैं। आप मन में ही उनका ध्यान कर लें। अगर आपको नहीं पता या आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको नहीं बता पाए और वो नहीं हैं तो आप इतना तो सभी जानते होंगे कि हमारे कोई देवी देवता हैं वो कहाँ पर हैं। तो उस स्थान को याद करके, और आप अपने घर में ही कोई मांगलिक कार्य है तो आप अपने घर में ही याद करें या आप कैसे भी करके उनके स्थान पर जाने की पूरी कोशिश करें। आप ऐसे प्रार्थना करें कि हे माता, हे कुल देवी, हे कुल देवता, आपकी सदा ही विजयी हो, आपकी सदा ही जय हो। हे माता, हे भैरव महाराज, आपकी सदा ही जय हो। हम पर अपनी कृपा करो, हमारी भूल चूक क्षमा करो। उनके नाम का आप कुछ भी निकालें और या तो किसी मंदिर में या किसी को दान कर दें। अपने घर में जैसे आपके बहन भांजे हैं या कोई आपके घर में भांजा है, आप उसे खिला सकते हैं। दूसरा, आपको एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी देवताओं के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जैसे बहुत जगह अलग अलग रिवाज है, जहाँ तक माना जाता है कि सभी के यहाँ शादी ब्याह में हर तरीके के अलग अलग तरीके से देवता रखे जाते हैं। तो उसमें पूरा कुटुंब इकट्ठा होता है, उनकी पूजा करता है। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से ही कट गए हैं, जिनको ये पता ही नहीं है। तो कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। तो आप अपने किसी, जैसे आपके घर के कोई भी पूर्वज हैं या कोई भी आपके घर के बड़े हैं, आपके कुटुंब में बड़े हैं, आप उनसे जानकारी लें। जिसे ये भी याद नहीं है कि वे भैरव महाराज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम का भोग चढ़ाएं और पूजा करें। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। और जहाँ तक है मांगलिक कार्यों में और उनमें अपने देवी देवताओं को कभी ना भूलें। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नहीं भूलें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे
2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को दूसरी दिशा में, मतलब यानी कि पहली दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगें, वहाँ अच्छे से पूजा पाठ करें या किसी से करवाएं या खुद ही करें, और सभी को दान दक्षिणा है। जितने भी आपके बहन बेटी हों उनको सबको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। कुल देवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना चाहिए। बर्फ़ी का भोग अवश्य लगाएं, बर्फ़ी का भोग लगाया जाता है देवता की पूजा में। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए या खंडित चावल ना हो। कुल देवता को हल्दी से लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का शुभ महत्व है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करनी चाहिए। कुल देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाते समय आपको इन्हें पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए, मतलब आप शुद्ध कर लें इन्हें पानी से, फूलों को चींटा मार लें। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है उसी तरह कुल देवी देवता की पूजा में दीपक जलाकर करनी चाहिए। आप अपनी कुल देवी या देवता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करने के लिए आप प्रत्येक अमावस्या वाले दिन सुबह सुबह नहाने के बाद, स्नान के बाद, बिना भोजन किए सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को भोग लगाएं और फिर गाय को खिलाने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करें। और अमावस्या के दिन आप एक थाली निकाल सकते हैं, किसी मंदिर में दान करें। ऐसे ही अगर आपके घर में कलह, आंतरिक द्वेष, मांगलिक कार्यों का अवरुद्ध होना आदि समस्याओं का सामना अगर करना पड़ रहा है तो ये संकेत है कि आपकी कुलदेवी रुष्ट हैं। ऐसे में आप अपनी कुलदेवी को मनाने के लिए घर के सभी बड़ों और बच्चों को एकत्रित होकर अपनी कुलदेवी को मनाने के लिए अनुष्ठान करवाना चाहिए और ब्राह्मण देवता को भोजन खिलाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। अपनी देवी की पूजा करें, अपने कुल देवता की पूजा करें। कोई भी त्यौहार है, दिवाली है या कोई भी मांगलिक कार्य है तो उसमें अपने कुल देवी देवता को नहीं भूलना चाहिए, जो कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में व्यस्त लोग होते हैं, तो उससे अपने देवी देवताओं को, अपनी जड़ को लोग भूलते जा रहे हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। अपने देवी देवता अगर प्रसन्न रहेंगे तो आपके जैसे सारे कार्य निर्विघ्न खत्म होंगे और आपके देवी देवता प्रसन्न रहेंगे तो आपके वारे न्यारे होंगे। घर में यदि कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है, तो जैसे बच्ची की शादी हो या किसी का जन्मदिन या फिर कोई भी मकान का निर्माण करा रहे हैं या कोई भी जैसे प्रारंभ करने जा रहे हो कोई भी नया काम, तो अपनी कुल देवी को अवश्य याद कर लें और या देवता जो भी आपके हैं, और उनके स्थान पर जाकर धूप दीप जलाकर भोग लगाएं, उनको धन्यवाद करें, उनके नाम का जयकारा लगाएं। फिर उसके बाद कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें। ऐसा करने से कार्य में अड़चन नहीं आती और वह निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में जानकारी नहीं है तो उनकी कोई भी तस्वीर हो या आप वहाँ नहीं जा सकते, मान लो आप कहीं विदेश में हैं, नहीं जा पा रहे, तो उनकी तस्वीर हो, वो भी ना हो तो आप उनका ध्यान करें। आप मतलब वो भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ध्यान करें, या फिर आप एक सुपारी पर कलावा लपेटकर उनकी लौंग, इलायची, कलावा, अक्षत, गुलकंद ये सब अर्पित कर पूजा करें और उनका ध्यान करें कि उस सुपारी में ही हमारे देवी देवता हैं। इसी तरह समय समय पर आप अपने कुल देवी देवता को याद करते रहें, जिससे कि हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जितने भी कार्य हैं, वो निर्विघ्न पूर्ण हो और हम पर उनकी दया हमेशा बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी कि कुल देवी देवता को कैसे मनाएं ये आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि आपको ये लाभदायक लगे तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।